वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने श्री रामायण में अंत में परिशिष्ट की रचना करते हुए कहा कि ये मैंने रामचरितमानस से श्लोकों को देवादिदेव के आदेश से ही सम्मिलित किए। इसमें जो भक्ति प्रकाश की रचना हुई है, श्री रामायण की रचना हुई है और दूसरे महापुरुषों ने क्या अनुभव किया हुआ है, इससे सिद्ध होता है कि राम कृपा आज से नहीं, प्राचीन काल से ही महापुरुष, संत, सिद्ध उपासक याचना करते आए हैं कि हे देव, तेरी हम सब पर कृपा हो, तेरे आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। क्यों? गुरु महाराज लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, राम कृपा के ही सुख देनी, कल जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो अपने इष्ट से याचना करता है, प्रार्थना करता है, वह प्रार्थना करके, याचना करके अपनी मनोकामना पूर्ण करवा लेता है। तब सिद्ध, इसको जानने वाले सदैव ही ये वर्णन करते आए हैं, हे प्यारे, तू मांगना ही है, श्री राम से, श्री राम की कृपा को मांग ले। जब भी मांगना हो तो श्री राम भगवान से, ईश्वर से, अपने इष्ट से, गुरुदेव से क्या मांगना कि कृपा प्राप्त हो मुझे। क्यों प्राप्त हो कृपा? कृपा वह शब्द है जिसमें समस्त सुख इसमें समाये हुए हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, राम कृपा के ही सुख देनी। अब अगर कोई पदार्थों की कामना कर लेता है, अभिलाषा कर लेता है, पदार्थ की मांग कर लेता है, वह केवल पदार्थ प्राप्त होगा। उस पदार्थ के प्राप्त होने पर सुख प्राप्त हो जावेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। शांति हो जावेगी, ऐसा नहीं है। परंतु अगर श्री राम कृपा मांग ली जावे तो इस लोक के जो तेरे मनोभाव हैं वह भी पूर्ण हो जावेंगे और परलोक के भी समस्त सुखों की तू प्राप्ति कर लेवेगा। राम कृपा के ही सुख देनी, ताप पाप पातक हर लेनी। राम कृपा प्राप्त कर लेने से सभी प्रकार के सुख साधक को प्राप्त हो जाते हैं। ताप, आंच, तपश, ताप पाप, पाप गुनाह, अनुचित कर्म, पातक वह कर्म, वह गुनाह जो निश्चित रूप से नरक देने वाले हैं। अगर राम कृपा मांग ली, राम कृपा क्या क्या कर देवेगा? सभी प्रकार के सुख दे देवेगा। मन की शांति, आत्मा को आनंद और शरीर को सुख, ये श्री राम कृपा से प्राप्त होते हैं। फिर साथ में ताप, मन की तप्तता, आंच, तपश, यह भी शांत करता है। शरीर को ताप चढ़ा हो, बुखार चढ़ा हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन को कितना भी मोहन भोग खाने को अच्छा लगता हो, परंतु अगर ताप चढ़ा हुआ है, वही मोहन भोग
जहर के बराबर लगता है, खाना तो दूर उसकी ओर देखा भी नहीं जा सकता। तो जितनी सुख सामग्रियां हैं, अगर श्री राम कृपा है, शांत है, तृप्त है, तो यह सुख देती है। अन्यथा यह सामग्रियां अगर ताप चढ़ा हुआ है, मन को ताप है, शरीर को ताप है, तपश है, तो यह अच्छा नहीं लगता, यह अच्छी नहीं लगती। ना महल बाड़ियां, ना भोजन, ना और कोई खान पान के पदार्थ। श्री राम कृपा प्राप्त कर लेने से जो तुझे प्राप्त करवा रहे हैं उसमें सुख भी होगा। राम कृपा कही सुख देनी, ताप पाप पातक हर लेनी, यह हर लेता है, नष्ट कर देता है। ताप तपत को, आंच को, गुनाह को, और वह कर्म निश्चित रूप से नरक देने वाले। क्यों? कृपा में राम दया सब दोष नसावे। जिसके ऊपर श्री राम कृपा हो जावे, उसमें दोष, प्रत्येक दोष उस शरीर से बाहर हो जावेंगे। राम कृपा, राम दया सब दोष निसावे। देवे राम तभी जन पावे। ये सब कुछ उसकी कृपा, उसकी दया यूं ही तो प्राप्त नहीं हो जाती। जिसको वह देता है, जिस पर वह द्रवीभूत हो जावे, वो ही राम कृपा को प्राप्त कर सकता है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाए है कलेसा। ये क्लेश गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस, इस प्रशिष्ट में तुलसीकृत रामायण में, उत्तरकांड में बहुत गूढ़े अर्थ है। काक बिशुंडी जी गरुड़ को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा। काक बिशुंडी जी नित्य रामायण का पाठ किया करते। भगवान शिव महादेव के आदेश से ही गरुड़ जी काक बिशुंडी जी के पास आए, उनसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। सुख कैसे प्राप्त होता है और जीवन में क्लेश कैसे दूर होते हैं, यह वास्तविक ज्ञान ना सुख महल माड़ियों में है, ना धन दौलत में है, ना रिश्ते नातों में है। गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं काक बिशुंडी जी से, जो नित्य नियम से श्री रामायण जी का पाठ करते हैं, रामायण का गायन करते हैं। इसी कारण भगवान शिव महादेव काक बिशुंडी जी को बहुत ज्ञानवान मानते थे। पक्षियों का राजा गरुड़ शिवजी महाराज के कहने से छोटे से पक्षी काक बिशुंडी जी के पास गए। उसी मुख से तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस में ज्ञान का वर्णन किया हुआ है, काक बिशुंडी जी से उस ज्ञान को प्राप्त किया। अब विचार करना, भगवान शिव महादेव पक्षियों के राजा गरुड़ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के सूर्य
काक भिशुंडी जी के पास स्वयं भेजते हैं। भगवान भी गुरु की प्राप्ति स्वयं करवाते हैं। स्वयं भगवान है शिव महादेव। गरुड़ जी राजा हैं पक्षियों के। काक भिशुंडी एक छोटा सा वह पक्षी है, परंतु उसके सत्कर्म नित नियम से श्री रामायण जी का पाठ करने वाले भगवान देखे सुने, वह सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। आकाशवाणी इतिहास गवाह है, वह कितना सजग है। हर ओर से देखने वाला, हर दिशा में देखने वाला। जहां पाप हो रहे हैं वह भी, जहां पुण्य सत्संग भजन कीर्तन हो रहे हैं वह भी, जहां दान सेवा हो रही है वह भी, अनुचित हो रहा है वह भी, उचित और शुभ हो रहा है वह भी, वह सबको बराबर देख रहा है। कोई भी उससे छुपा हुआ नहीं है। इतना सजग है वह। मानव अज्ञानवश कोई मुझे देख नहीं रहा, वह तो जाननहार है। पूर्ण पुरुष महेश, वह पूर्ण है, उसमें अपूर्णता नहीं है। हे मानव, काक भिशुंडी जी कहते हैं, मेरे कुछ अपने आध्यात्मिक अनुभव हैं। अब ये ज्ञान बिन गुरु होए के ज्ञान, ज्ञान के होए बैरागु बिन, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। काक भिशुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, मेरे अपने कुछ अनुभव हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की अपने अनुभव पर आधारित है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 10 गुरुओं के अपने अनुभव हैं, जो उन्होंने रचनाएं की हुई हैं, जो उन्होंने वर्णन किया हुआ है। वह देखता है, वह सुनता है। प्राचीन काल से ही जब देवकी की डोली लेकर उसी का भाई कंस जा रहा है, तो आकाशवाणी हुई, जिस बहन को लेकर जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। सचेत पहले से कर दिया, परंतु उसने अपने जीवन में परिवर्तन ना ला करके, क्षमा याचना ना करके, कंस ने और अधिक अत्याचार करने आरंभ कर दिए। वह एक बार तो चेतावनी देता है, यह मार्ग का त्याग कर दे, सन्मार्ग पर आ जा, अन्यथा तेरा सर्व विनाश हो जाएगा। अब कर्म करना प्रत्येक मानव में यह स्वतंत्रता बनी रहती है, क्या करना या ना करना। प्रत्येक मानव स्वतंत्र है। कंस ने उस परमेश्वर की आकाशवाणी, अब उस भगवान की वाणी को सुन लेना अपने आप में बड़ा पुण्य कर्म होगा, परंतु किनके लिए? जो सात्विक वृत्ति का होगा। अन्यथा गंगा जल गंदे कटोरे में डाल दिया जावे, उसकी महिमा ही नहीं है। काशी का, कांशी का वह बर्तन, पीतल का वह बर्तन, तांबे का वह बर्तन मांज धोकर स्वच्छ करने के पश्चात गंगा जल डाला जावे, उसकी महिमा अपरंपार है। और गंदे बर्तन में वह गंगा जल डाल दिया जावे तो उसकी महिमा तुरंत समाप्त हो जाती है। राम कृपा जिस जन पर हो जावे,
उद्धार कल्याण उसी का है। फिर यह दिव्यवाणी अवतरित हुई कंस पर भी, दिव्यवाणी अवतरित हुई परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के ऊपर भी। राम भज, जन जन का कल्याण हो रहा है। आकाशवाणी कंस के ऊपर हुई, कुपातर पर, उसका कोई सुधार नहीं हुआ। गुरु महाराज के ऊपर आकाशवाणी हुई, जन जन का कल्याण आज तक संसार भर में हो रहा है। कौशिक मुनि, उसको भी आकाशवाणी हुई। किस बात का अभिमान करता है? काशी में जा, एक गृहस्थ देवी अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए नाम का जाप करती है और सिद्धियों को प्राप्त कर चुकी है। अपनी पात्रता, अपने आप को योग्य बनाना, जब तक श्री राम कृपा के लिए याचना नहीं की जाएगी, प्रार्थना नहीं की जाएगी, तब तक यह सुखों की प्राप्ति, ये शांति और जीवन के क्लेश ये दूर नहीं होंगे। राम दया सब दोष नसावे, निज अनुभव अब कहू खगेसा, बिना हरि भजन ना जाही कलेशा। बिना हरि भजन के पारिवारिक क्लेश नहीं समाप्त होंगे, जीवन के क्लेश, दुख, कष्ट, तकलीफ ये नहीं समाप्त होंगे। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानने ना जाए राम प्रभुताई। जब तक राम कृपा नहीं होगी, हे गरुड़, मैं अपने अनुभव बता रहा हूं, तब तक उसकी प्रभुताई, वह दयालु है, वह कृपालु है, वह क्षमावान है, तुम नहीं जान पाओगे। उदाहरण कंस, कौशिक ऋषि, गुरु महाराज और अन्य अनेक उदाहरण सम्मुख हैं। उसकी कथन को, उसकी वाणी को इन कानों से सुन करके भी जब तक जो विनीत नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, जिसका समर्पण नहीं है, उसके जीवन से क्लेश नहीं जाएंगे, दुख नहीं जाएंगे और उसको सुखों की प्राप्ति बहुत दूर की कौड़ी है। तब गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, मांगना ही है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा कही सुख देनी, ताप पाप पातक हर लेनी। राम दया सब दोष नसावे। राम दया, जिस पर वह दयालु होता है। आकाशवाणी कंस के ऊपर भी हुई, रोष के साथ हुई, दया भाव से नहीं हुई। राम दया सब दोष नसावे। रावण को भी आकाशवाणी हुई थी, परंतु उसकी ताड़ना के लिए उसके अंदर सारा ज्ञान था कि सम्मुख भगवान ही है, भगवान विष्णु है। मंदोदरी ने भी बता दिया, ये भगवान रामचंद्र का भेष धारण करके भगवान विष्णु सम्मुख खड़े हैं। हे देव, हे महाराज, मंदोदरी अपने पति को संबोधन करती है, परंतु राम कृपा उस पर नहीं है, राम की दया उस पर नहीं है, तो सर्वनाश तो होना ही है। राम कृपा कही सुख देनी, ताप पाप पातक हर लेनी। राम दया सब दोष नसावे, देवे राम तभी जन पावे। किसको देता है? जो अधिकारी हो जाता है, जो विनीत हो जाता है, जो उसके सम्मुख झुक जाता है, जो अपने आप को उसके सम्मुख उसकी चरण शरण में समर्पण कर लेता है। विभीषण ने अपने आप को समर्पित कर दिया, उसी कुल का है। श्री रामचंद्र जी महाराज ने
उसको अपना भाई कहा और रावण को दंड दिया। तो राम कृपा प्राप्त करने के लिए, समस्त सुखों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पण करना होता है। राम कृपा के लिए याचना करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है, अपने अभिमान को समाप्त करना होता है और श्री राम कृपा के लिए उसकी चरण शरण में जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, पूर्ण समर्पण। हे देव, मैं तेरा, तू मेरा राम। पर शरणागति जो जन चाहे, तेरा हूं सुविश्वास दिलावे, मम प्रण है उसे अपनाना। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, इन श्लोकों में बहुत गहराई है, मानव मनन करे, चिंतन करे। एक श्लोक को नित्य प्रातः इसका पाठ करके दिन भर चिंतन करता रहे, दिन भर चिंता करता रहे, चिंतन करे, विचार करे, साधक की उत्तरोत्तरी उन्नति होती चली जाती है। पर शरणागति जो जन चाहे, तेरा हूं सुविश्वास दिलावे, मम प्रण है उसे अपनाना, शरण में ले निर्भय बनाना। हे गुरुदेव, हे देव आदिदेव श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। आपका मंगलमय हाथ, आपकी कृपा, आपकी दया हम सबके साथ बनी रहे। हम आपके सम्मुख झुके रहें। संत की सेवा दान कर, जो हो और अनाथ, हमारा अभिमान वह दूर करने के लिए हमें संत की सेवा को दान में दे दो। जो कोई अनाथ है उसकी सेवा हमें दान में दे दो। ऐसी आप हम सब पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने